वो एक मिसाल है कामयाबी की। उनकी उपलब्धियां देश विदेश में सबके लिए एक अनमोल प्रेरणा है। अपने हर सपने को सच कर दिखाया है इस भाग्यशाली व्यक्ति ने। मेहनत, लगन, दृढ़ता, करुणा और विश्वास जैसी विशेषताएं जितनी इस शख्स में है, शायद ही किसी में है। आशावादी व्यक्तित्व की संपूर्ण परिभाषा, हिंदी फिल्मों का बेताज बादशाह। प्लीज वेलकम किंग खान शाहरुख खान। तो बता, तू बंबई क्यों जा रहा है? किसी की तलाश में। किसकी? कामयाबी। मुंबई सपनों का शहर, एक ऐसा शहर जो अपनी पहचान बनाने की उम्मीद में हर दिन लाखों लोगों का स्वागत करता है। उन सपने देखने वालों में दिल्ली का एक युवा भी था जिसके दिल में महत्वाकांक्षा और अभिनय के प्रति अटूट जुनून था। डर गया? हाँ। परदेसी हो? हाँ। चल, डरने वाले के लिए यहाँ कोई जगह नहीं बम्बई में। चल वापस जा। इस भूल भुलैया में अटक गया ना तो पता भी नहीं चलेगा काले के सफेद कब हो गए। अरे टोपी वाले भाई साहब, मैं यहाँ पर जाने के लिए नहीं आया हूँ। एक दिन अपने पैरों पे खड़ा होकर दिखाऊंगा। हाँ। जिन्होंने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत में नेगेटिव रोल करने का साहस किया। कहना था कि इसमें यार हीरो मतलब हीरोइन को ये तो मर्डर करता है, मतलब लड़की को मतलब ढकेल देता है छत से। ये कैसे चलेगी पिक्चर? हीरो आपका मर्डरर है। लेकिन जितने भी मतलब से अब्बास मस्तान भाई और शाहरुख, एक सेकंड के लिए उन्होंने, शाहरुख तो बिगनिंग से बोलता था कि पिक्चर खूब चलेगी, सुपर हिट होगी। उसकी ऑप्टिमिज्म जो थी वो कमाल की आता। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। लेकिन उनकी तकदीर में रोमांस का किंग बनना लिखा था। प्यार दोस्ती है। नहीं ना, काश मैं तुम्हें बता सकता मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। I love you. I love you. I love you very very much. और किसी के साथ रोमांस नहीं कर सकते जैसे शाहरुख रोमांस करता है। मतलब उनका नाम ही रोमांस है। I'm राहुल। नाम तो सुना होगा। जी नहीं। कोई बात नहीं यार। वो सिर्फ बादशाह रोमांस के नहीं तो एक्टिंग के बने, और हर किरदार में उन्होंने अपनी एक्टिंग से करोड़ों लोगों के दिल जीते। लेकिन ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं जीत सकता। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारों को छोड़ दो, पारों ने कहा शराब छोड़ दो। आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान न केवल अपने एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, बल्कि एक आउटसाइडर व्यक्ति से लेकर दुनिया के सबसे बड़े सितारों में से एक बनने तक की उनकी अविश्वसनीय यात्रा के लिए भी जाने जाते हैं। हैप्पीज एंडिंग, और अगर ठीक ना हो तो दी एंड नहीं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब पठान के वनवास का टाइम खत्म हुआ। दिन अच्छे चल रहे हैं। दिन रात लोगों के होते हुए नर्मदा साहिब शेरों का जमाना होता है। उनका जीवन कड़ी मेहनत, लचीलेपन और स्वयं पर विश्वास का जीवंत प्रमाण है। आज हम जीवन बदलने वाले सबक समझने जा रहे हैं जो हम सभी को जीवन में सक्सेस पाने की प्रेरणा देंगे। मैं यहाँ तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने के लिए आया हूँ, और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा तभी जब तुम्हारे बाबूजी खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे। जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। और इस तरह हमारे किंग की हुई हैप्पी एंडिंग। रुको रुको, वीडियो अभी बाकी है मेरे दोस्तों। कभी ये ख्याल आता है कि वन डे आपकी ये शोहरत किसी और के नाम होगी, कोई और आपसे ज्यादा कामयाब होगा,
कोई किसी और का नाम सुर्खियों पे होगा, कभी ये ख्याल आता है? ऐसा होगा नहीं। I'm the last of the stars. I'm the best. I'm the best. I'm the best. I'm the best. बट मेरे हिसाब से what is better is to say that you are the best, not bother about other. आप बहुत ही बढ़िया हैं, आप ग्रेटेस्ट हैं, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा बेटर हूँ। पाठ 1, स्वयं पर विश्वास रखें तब भी जब दूसरे विश्वास न करें। शाहरुख खान का जन्म किसी फिल्मी परिवार में नहीं हुआ था। वह सपने लेकर मुंबई आए थे, लेकिन इंडस्ट्री में उनका कोई कनेक्शन नहीं था। उन्हें एक के बाद एक अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। पर सर, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है सर। लेकिन अपनी प्रतिभा पर उनका विश्वास कभी नहीं कम हुआ। अनेक बाधाओं के बावजूद वह आगे बढ़ते रहे और खुद पर उनके विश्वास ने उन्हें अपना रास्ता बनाने में मदद की। हमारे दोस्त थे तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम बहुत अगली हो और तुम्हारी शक्ल जो है बहुत ही अच्छी नहीं है, तो तुम एक्टर नहीं बन सकते, तुम सॉफ्ट नहीं हो। और फिर मैं एक डायरेक्टर से वहाँ पे मिला तो उन्होंने मुझे पहली बात बोली थी, और मैं बता सकता हूँ, वो दोस्त है मंसूर खान साहब, तो उन्होंने मुझे बुलाया फिल्म के लिए। उन्होंने बड़ी अच्छी पिक्चर बनाई थी क़यामत से क़यामत तक, तो मुझे जोश भी थी मेरे साथ। तो पहले दिन जब मिले तो उन्होंने कहा, यार तुम बड़े इंटरेस्टिंग एक्टर हो, यू आर अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टर। मैं जी, तुम इतने अगली हो, मैं तुम्हें किसी भी रोल में डाल सकता हूँ। खुद पर विश्वास रखें तब भी जब दूसरे न करें। आपका आत्मविश्वास आपको सबसे कठिन क्षणों में भी सफलता तक ले जाएगा। पाठ 2, कड़ी मेहनत और अथक परिश्रम को अपनाएं। शाहरुख खान अपनी पागलपन भरे काम के प्रति लगाव के लिए जाने जाते हैं। वह अपने शुरुआती टीवी शो से लेकर अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक हर भूमिका में सीमाओं को पार करते हुए अथक परिश्रम करते हैं। Because he worked hard for it. इसको मतलब मैंने चेन्नई की थी पहली बार शाहरुख के साथ, कभी नहीं लगा कि कोई सुपरस्टार सेट पे आ रहा है। वो बंदा अलग ही लेवल पे मेहनत करता है। उनसे मेहनती, उनसे पैशनेट, उनसे एक होता है ना हंग्री इंसान मैंने नहीं देखा। एक व्यक्ति जिसका अपनी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी 26 साल की उम्र में, और एक पूरा परिवार जा चुका था, फिर उसने अपनी दुनिया खड़ी की, अपना परिवार इतना बड़ा उसने क्रिएट किया। वह हमें दिखाते हैं कि केवल टैलेंट ही काफी नहीं है। सफलता के लिए प्रतिबद्धता, अनुशासन और घंटों काम करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। बाद में कुछ नहीं होता तो मेहनत करता है, जब हो जाए उसके बाद मेहनत करना बहुत जरूरी है, वो लाजमी है। उसके बाद मैं बैठ जाऊं कि यार अब तो हो गया, अब मैंने कर लिया। मैंने आज तक, और आपने मुझसे मेरे साथ बहुत काम किया है, मेरे जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, मैंने आज तक कभी सेट के ऊपर जाकर ऐसा बिहेव नहीं किया कि मुझे आता है। मैं सिर्फ 10 बार, 100 बार, 50 बार यही कोशिश करता हूँ कि मैं उसको इम्प्रेस कर सकूं कि मुझसे ज्यादा मेहनती एक्टर कोई नहीं। पाठ 3, विफलता को ईंधन में बदलें। यहाँ तक कि शाहरुख खान जी जैसे सुपरस्टार को भी असफलताओं का सामना करना पड़ा है। SRK's worst movie. Shah Rukh Khan has been going through a rough patch in his career for the past couple of years, with his films failing to create magic at the box office. उनकी कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रहीं और उन्हें संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा। लेकिन शाहरुख ने कभी असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने दी। उसी समय बॉलीवुड मूवीज के बॉयकॉट ट्रेंड की वजह से कई मूवीज फ्लॉप हो गई और बॉलीवुड में डर की भावना की उत्पत्ति हो गई। उस वक्त आशा का किरण बनकर उनका कमबैक हुआ। बॉलीवुड को बचाने उसका बादशाह ही आएगा ना। ये नहीं जानते थे कि वो एक पूरी नई किताब लिख रहा था। उस वक्त पठान मूवी का भी बॉयकॉट करने के लिए लोगों ने कोशिश की। तू तेरा तो खान पठान 57 देश खेला चला पाएंगे। लाल सिंह चड्ढा कदम गई कि नहीं गई? पठान क्यों जाएंगे देखने? पठान ऐसे भी फ्लॉप होने वाला है, लिख के रख लीजिए। किसी को हिट कराना है तो आ जाए, चैलेंज। उस कोशिश में उनका नारा ही बॉयकॉट हो गया। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। क्योंकि उनका सामना था बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान से। बॉलीवुड फिल्मों के बॉयकॉट का ट्रेंड पठान फिल्म के साथ समाप्त हो गया। ऐसा हवा से थोड़ी ना हिलने वाला शाहरुख खान। द किंग इज बैक। पूरी इंडस्ट्री वसूल, शाहरुख खान इज ऑसम, पठान भी लव यू। पठान ने प्रूफ कर दिया कि इसके जैसा सुपरस्टार और बड़ा स्टार कोई हो ही नहीं सकता। इतना फैंटास्टिक आज तक कभी हुआ नहीं। पठान फीवर इज एवरीवेयर। खान की फिल्में और शाहरुख की फिल्में सब रिकॉर्ड तोड़ती है। उसने पूरे जी जान से एक फिल्म बनवाई, लोगों को पसंद आ रही है।
यदि आप फिर से उठना चुनते हैं तो असफलता केवल एक कदम है। यदि आपको इस वीडियो से प्रेरणा मिली है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर करना न भूलें।